तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम बताने वाले हैं उत्तराखंड की एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। दो भाई थे हरियाणा के सोनीपत में। तो वो कई दिन से जिद कर रहे थे। वो ऐसे थे, कम से कम एक 10 साल का था बड़ा लड़का और छोटा था 8 साल का। और वो अपनी मम्मी पापा से जिद कर रहे थे कि मम्मी पापा से जिद कर रहे थे कि हमारी छुट्टी पड़ेगी गर्मियों की, और गर्मियों की छुट्टियों में हम नाना नानी के जाएंगे घूमने। तो उनके नाना नानी पढ़ते थे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में। तो सोनीपत के वे रहने वाले। तो उनके मम्मी पापा कई दिन तक कह रहे हैं तो कोई बात ना, तुम चले जाइए घूमने, छुट्टी पड़ जान दो। जून की गर्मी की छुट्टी पड़ी। गर्मी की छुट्टी पड़ने के बाद वे दोनों भाई अपने पापा के साथ चले गए घूमने अपने नाना नानी के। अब वहाँ नाना नानी के पहुँचने के बाद वे बहुत खुश हुए, बढ़िया एंजॉय रास्ता में घूम फिर के एंजॉय करते गए, अपने पहुँच गए शाम के टाइम। तो उनके पिताजी उनको छोड़ के दूसरे दिन ही वापस आ गए थे और उनसे कहा कि तुम नाना नानी के घूमो और नानी को परेशान मत करना और बढ़िया से रहो यहाँ। नाना नानी भी उनको देखकर, अपने नातियों को देखकर बहुत ही खुश हुए और उनको बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे नाती आए हैं हमसे मिलने। और दूसरे दिन वो नानी से कोई कहानी सुन रहे थे, नानी ने उनको कहानी सुनाई। उसके बाद वो सो गए। दूसरे दिन जब वो उठे तो उनके 2-4 जो जानने वाले थे बच्चे वो उनके पास आए। दूसरे दिन उनकी भी छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो दूसरे दिन वो उनके पास आए। उन्होंने दिन में खूब खेला, बढ़िया तरह से खूब एंजॉय किया। लेकिन उनके जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि हम तुमको कल एक जगह ले जाएंगे घुमाने के लिए। वो बहुत ही खुश हुए। वो कहने लगे चलो हम कल चलेंगे तुम्हारे साथ घूमने। तो दूसरे दिन क्या होता है कि दिन में तो उनके नाना नानी उनको बाहर नहीं निकलने देते थे, ज़्यादा दूर नहीं जाने देते थे। तो रात के टाइम कम से कम 7:30-8 बजे वो खेलने के बहाने बाहर निकले और उन दो लड़कों के साथ जो वहाँ के रहने वाले उनके साथ घूमने के लिए एक पहाड़ी पर चले गए। और पहाड़ियों पर जाने के बाद उनको बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था और बढ़िया घूमते घूमते उन्हें ऐसा लग रहा कि हम घर वापस ना जाएं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हुए वहाँ टाइम। उसके बाद क्या होता है कि एंजॉय करते करते वो थोड़ा सा अंदर चले गए। अंदर थोड़ा जंगली इलाका था, पेड़ पौधे ज़्यादा थे। तो उनको जरा भी एहसास नहीं था कि कोई जानवर भी हो सकता है अंदर, कोई अलग अलग तरह की पहाड़ों में बलाएं होती हैं वो भी हो सकता है, लेकिन उनको कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन वहाँ रहने वालों को अंदाज़ा था। उन्होंने उनसे मना भी किया था कि ज़्यादा अंदर मत जाओ और तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है और यहाँ अलग अलग तरह की आत्माएं हैं, भूत प्रेत आदि घूमते हैं। लेकिन उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया क्योंकि वो यहाँ हरियाणा के रहने वाले, यहाँ इतनी हादसे इतने होते नहीं हैं और वो भी इनसे अनजान थे। लेकिन अंदर जाने के बाद वो डरे सहमे, जो दो गांव वाले के वहाँ के रहने वाले थे वो डरे सहमे उनके साथ गए। लेकिन कुछ देर बाद एक लड़का जो अपने नाना नानी के गया था, प्रदीप नाम है उसका, वो गुम गया, उनसे खो गया कहीं जंगल में ही अंदर। उसके बाद वो लोग उसको ढूंढने लगे। घनी देर हो गई, नहीं मिलने पर वो बहुत ही हैरान हुए और वो उसको आवाज़ें दे रहे थे जंगल में ही, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। वो हार थक कर रोते रोते अपने घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद उन्होंने नाना नानी को सब कुछ बता दिया। तो नाना नानी घबराए हुए थे। उन्होंने अपने लड़के से कहा, उनके मामा से कहा कि तुम जाओ और उनको देख कर लाओ। तो मामा उनके साथ गए उनको ढूंढने के लिए, उस लड़के को, प्रदीप को। उसके बाद मामा को घने देर होगी उसको ढूंढते ढूंढते, बहुत टाइम हो गया, लेकिन वो उसको नहीं मिला। तो मामा भी हार थक कर वापस आ गए और
उनके घर वालों को भी फ़ोन किया गया, लेकिन वो लड़का कहीं नहीं मिला। उसके घर वाले बहुत ही चिंतित थे। वो भी रात को ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकले और वहाँ आने लगे, उत्तराखंड के लिए निकल दिए। और उसके बाद वो मिलकर दिन निकल गया था, मिलकर उस लड़के को ढूंढने के लिए गए, लेकिन लड़का मिला एक पेड़ के नीचे बेहोश अवस्था में। और बेहोश अवस्था में था तो उन्होंने उसको जगाया, उठाया, पानी मारा उसके मुंह पे, तो उसको कुछ भी याद नहीं था। वो खड़ा हो गया, उसको कुछ भी याद नहीं था मेरे साथ हुआ क्या है। वो बस खाली बता रहा था कि मुझको एक औरत दिखी जो कि ऊपर से नीचे तक सजी धजी थी। वो दुल्हन लग रही थी कि दुल्हन की पोशाक में थी, दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे उसने। और उसने मुझको अपने पास बुलाया और मुझको एक चॉकलेट दी, और वो चॉकलेट खाने के बाद मुझको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ। तो घर वाले बताते हैं, नाना नानी, कि यहाँ पर एक इसी पेड़ के ऊपर एक दुल्हन थी। एक दुल्हन थी, उस दुल्हन का उसका मनचाहा विवाह नहीं किया गया। मतलब जिसको चाहती थी उससे उसकी शादी नहीं की गई, दूसरे लड़के से उसकी शादी करी जा रही थी और इससे वो नाखुश थी। उसने रात को ही यहाँ पर आकर फांसी लगा ली और उसकी आत्मा यहाँ अब भी भटकती है और वो लोगों को, अकेले लोगों को टारगेट करती है। और ये बच्चा था, ये बेहोश हो गया, ताकि इससे बच गया नहीं, इसके साथ इससे और बुरा भी हो सकता था, लेकिन ये बच गया है और इसका हम बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं। तो भाइयों, ये थी हमारी नई वीडियो और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।